तो दोस्तों रंगा सियार अपने शरीर पर जेब्रा के स्ट्राइप्स लगाकर कहता है कि मैं जेब्रा हूं। शेर कहता है भाई तू जूनागढ़ में, अफ्रीका में नहीं। भारत में कल ही एक नई एक्टिविस्ट ने जन्म लिया है, नाम है दिशा रवि, और भारत के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लिब्रांडो गैंग पूरी तरह से बचाव में आ गया है, लेकिन सच क्या है? क्या ये लड़की बेकसूर है या फिर भारत के खिलाफ हो रही एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है? दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर से एक लड़की दिशा रवि, 21 साल की लड़की थी, उसको गिरफ्तार किया। क्यों? तो जी पुलिस के अनुसार ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट गलती से रिलीज की थी गूगल ड्राइव की, दिशा रवि उस टूल किट की एक एडिटर थी और डॉक्यूमेंट को बनाने और फैलाने में उसकी मेन भूमिका थी। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रही थी और इस टूल किट को बनाने में कोलैबोरेट कर रही थी उनके साथ। ये उनके कौन है या आगे देखते हैं। दिशा ने ही टूल किट को ग्रेटा को दिया था और उसके बाद जब गलती से गलत डॉक्यूमेंट शेयर हो गया था ग्रेटा के द्वारा, तो दिशा ने ही ग्रेटा को उसे डिलीट करने को कहा था। ये पुलिस का वर्जन है। अब इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये आगे देखते हैं, लेकिन लिब्रांडो गैंग ने कल ही जन्मे वायरस की वैक्सीन भी बना ली है। वो इस आर्गुमेंट के साथ सामने आ गए हैं कि 21 साल की लड़की को आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो 2 लाइन एडिट करने के लिए। और 21 साल वाले जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि 22 साल की एज में कसाब जो था वो आतंकवादी था और 21 साल की एज में आदिल अहमद दार जो था वो पुलवामा में फट गया था। लेकिन इसी आर्गुमेंट को सामने लेकर ये पूरा लिब्रांडो गैंग जो है वो लंबे लंबे लेटर लिखकर उस पर 1000-2000 साइन जो होते हैं वो वाला गैंग सामने आ चुका है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल तरफ से भी इस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, इकोसिस्टम हो तो भाई ऐसा हो। लेकिन जो आरोप लगे हैं क्या वो सच है? तो जी लड़की ने खुद कोर्ट के सामने तो ये कहा है कि भाई वो सिर्फ किसानों की मदद कर रही थी और उसने 2-4 लाइनें एडिट की थी डॉक्यूमेंट के अंदर। हो सकता है सच हो और लड़की को सिर्फ यूज किया जा रहा हो, लेकिन कुछ और चीजें भी जरा देखते हैं। जिस दिन ये टूल किट गलती से जो लीक हो गया था ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा, उस दिन लोग इसी टूल किट पर पहुंच गए थे और उसके ऊपर उन्होंने लाइव एडिटिंग होते हुए पकड़ ली थी। और कुछ देर बाद जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था वो कोरा हो गया था, यानी कि शब्द विहीन हो गया था। तो ये क्लेम के सिर्फ 2-4 लाइनें एडिट की गई हैं, ये क्लेम तो गलत है। अब लड़की खुद क्लेम कर रही है कि भाई उसने जो टूल किट को एडिट किया है, तो इसका मतलब उसके पास एडिटिंग के राइट्स थे। और एडिटिंग के राइट्स कौन दे सकता है? तो जी टूल किट बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। टूल किट किसने बनाई थी? तो जी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने बनाई थी, जिसके ओनर जो हैं, जिसके फाउंडर जो हैं वो है एमओ धालीवाल। और एमओ धालीवाल जो है वो एक पक्के खालिस्तानी है। खालिस्तान के बनाने के लिए जो है चंदा इकट्ठा करते हैं, सेमिनार करते घूमते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। अब एमओ धालीवाल ने भाई खुद तो ये डॉक्यूमेंट, ये टूल किट बनाई नहीं होगी, तो यहां से ये समझ आता है कि एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारे वॉलंटियर इकट्ठे किए जिन्होंने ये टूल किट बनाई। और उन वॉलंटियर्स में से एक एडिटर जो थी वो दिशा रवि थी, दिशा रवि के अनुसार, और वो फुल टाइम फुल ऑन कोलैबोरेटर थी पुलिस के अनुसार। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन लेने की बात हुई थी। ज्यादा खालिस्तानी ना दिखने के लिए लोगों को कहा गया था और भारत की योग और चाय की इमेज को खराब करने के लिए कहा गया था। भारत की योग की इमेज तो समझ आती है, लेकिन ये चाय वाली इमेज कौन सी है भारत की? कहीं ये कोड वर्ड तो नहीं था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए? इस डॉक्यूमेंट टूल किट के अंदर क्या था, अगर वो डिटेल में जानना है तो एक दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वीडियो का। लेकिन सवाल यहां पर यह आ जाता है कि जब भारत की छवि को खराब करने की जो बातें थी इस टूल किट के अंदर थी दिशा जी, तो आप इस टूल किट का पार्ट कैसे हो सकती हैं? चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जी ग्रेटा थनबर्ग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिसका नाम है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। इसमें स्कूल के बच्चों को फ्राइडे के दिन स्कूल छोड़कर एनवायरनमेंट के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अच्छी चीज है, लेकिन सैटरडे को ही करा लेते। अब ये जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया है उसकी जो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर रही हैं वो रही हैं दिशा रवि जी, और इन्हें इंटरनेशनल कवरेज भी मिल चुकी है। दूसरी तरफ जब आप ग्रेटा थनबर्ग का जो टूल किट था उसके स्क्रीनशॉट्स देखते हो तो वहां पे जो सपोर्टर्स का नाम आ रहा है उसमें ग्रेटा थनबर्ग का नाम पहला है और फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया जो है उसका ट्विटर हैंडल लास्ट में आ रहा है, देख लीजिए आप। यानी कि यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि जिस ग्रुप की वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो दिशा रवि हैं, वो ग्रुप जो है वो इस टूल किट को, खालिस्तानी टूल किट को बनाने में और उसका प्रसार करने में सहायता कर रहा था। अब दिशा ने जो है अनजाने में ऐसा किया तो वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर जरूर भेज दिया है, तो कुछ देखा ही होगा। लेकिन अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिशा रवि जो है वो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया जो ग्रुप है उसकी फाउंडर मेंबर रही है और इनको इंटरनेशनल कवरेज भी मिला था 2020 में। लेकिन पिछले साल 2020 में और भी कुछ हुआ था। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था। क्यों? तो जी पुलिस
दिल्ली पुलिस को एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से कंप्लेंट आई कि उन्हें हजारों ईमेल्स करके स्पैम किया जा रहा है। ईमेल्स भेजी जा रही थी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया की वेबसाइट से। इसमें से बहुत सी ईमेल्स टेरर थ्रेट की भी थी। इसी एफआईआर में इस वेबसाइट को ब्लॉक करने की बात है और नीचे लिखा हुआ है कि यह वेबसाइट ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, अनलॉफुल एक्टिविटीज और टेरर एक्ट्स को डिपिक्ट करती है, जो कि डेंजरस है भारत की शांति और सौहार्द के लिए। यूएपीए के अंडर ये क्राइम था। अब उनकी वेबसाइट का जो प्रयोग है वो नॉर्मल आदमी ने ईमेल्स भेजने के लिए कर डाला, या फिर आईटी सेल्स होते हैं इन कामों के लिए, तो मेरे जैसा भोला आदमी क्या जाने उस बात को, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये सारा काम जो है उस वेबसाइट से हुआ है जिसकी फाउंडर मेंबर जो हैं वो दिशा रवि हैं। लेकिन बात इससे बहुत आगे की है। ग्रेटा थनबर्ग ने जब गलती से टूल किट को रिवील कर दिया था ट्वीट में अपने, तो उन्होंने उस ट्वीट के अंदर एक्सटेंशन रिबेलियन ऑफ इंडिया इसको भी टैग किया था। ये आप देख सकते हैं उन्होंने खुद टैग किया है। क्या है ये भला? तो जी जब हम टूल किट के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं तो वहां पर सपोर्टर्स के अंदर ग्रेटा थनबर्ग का नाम आ रहा है और नीचे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया का, जिसकी वन ऑफ द फाउंडर्स हैं दिशा रवि। अब इस फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया के ट्विटर बायो पर चलते हैं तो क्लेम किया जा रहा है कि भी क्लाइमेट के लिए काम होता है, लेकिन इनके फेसबुक पेज पर 23 जनवरी को पोस्ट की गई कि 26 जनवरी को मानव सभ्यता का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, उसमें हिस्सा लीजिए। और इस पोस्ट में इन्होंने भी एक्सटेंशन रेबेलियन इंडिया को टैग किया हुआ है और लोगों से कहा हुआ है कि प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहां से लीजिए। क्या है ये एक्सटेंशन रेबेलियन? तो जी 2018 में बना था, एनवायरनमेंट के लिए काम करता बताया जाता है। यूके के अंदर हेडक्वार्टर है, भारत के अंदर भी बना हुआ है। ग्रेटा थनबर्ग जो है इसे सपोर्ट करती हैं और इसका पिछले 2-3 साल के अंदर ही नाम जो है वायलेंट एक्टिविटीज और एक्सट्रीमिज्म के चक्रों में आ चुका है। 17 अक्टूबर 2019, 17 अक्टूबर 2019 को एक्सटेंशन रिबेलियन के 8 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया लंदन की मेट्रो की सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने के चार्जेस में। ड्यूरिंग पीक आवर्स वीडियो मौजूद है इस चीज के। इसमें जब ट्रेन की छत पर ये लोग चढ़ गए और कम्यूटर्स के साथ हाथापाई वायलेंस पर भी उतर आए बाद में। 22 अक्टूबर 2019, 22 अक्टूबर 2019 को लंदन पुलिस ने बताया कि एक्सटिंक्शन रेबेलियन के 4 हफ्तों के प्रोटेस्ट ज्यादा महंगे पड़ते हैं उन्हें पूरे साल के बजट से, जो कि वायलेंट क्राइम टास्क फोर्स के लिए होता है। 10 जनवरी 2020 को काउंटर टेररिज्म पॉलिसिंग साउथ ईस्ट इसी एक्सटेंशन रेबेलियन को इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उस लिस्ट में डालते हैं जो युवा वर्ग को वायलेंट एक्टिविटीज के लिए प्रभावित कर सकते हैं। जब प्रेशर ज्यादा पड़ा इनके ऊपर तो इसमें से नाम उनका वापस लिया। इसके अलावा कुछ थिंक टैंक्स ऐसे हैं जो इन्हें एक्सट्रीमिस्ट भी कहने लगे हैं और ये 3 साल में हाल है। अब इस ग्रुप को टैग किया गया फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया ने अपनी पोस्ट के अंदर, जो जिसकी को फाउंडर जो हैं वो दिशा रवि जी हैं। और दूसरी तरफ इसी ग्रुप को जो टैग किया वो ग्रेटा थनबर्ग ने भी टैग किया और ये दोनों के दोनों उस टूल किट का हिस्सा हैं। उस टूल किट में दिए गए कार्यों को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको खालिस्तानियों ने बनाया है। अब खालिस्तानियों का डॉक्यूमेंट और उनका काम जो है वो देश हित में तो होगा नहीं। तो सिंपल सा सवाल यह आ जाता है कि भाई देश के जो युवा होते हैं वो आजकल ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व कब में और कैसे हो जाते हैं, तो ये सुनिए। So the Modi government is a very right-wing party, and I think one thing he did right was he was able to make people understand about his aims, and he really convinced the larger population that Muslims for some reason are somehow they're doing something wrong, and and the press is really controlled by him. So a lot of the main press is right wing. So my parents support him, I don't. And everyone who doesn't support him is silenced in the most horrific way, and it isn't shown by like the mainstream press, so you need to go to alternative press. ये दिशा रवि थी। सिंपल सी बात है, मोदी विरोधी लड़की है और किसानों का जो मुद्दा चल रहा है वो मोदी के खिलाफ चल रहा है, मोदी के विरोध में चल रहा है। उसके अंदर ये एक पार्टिसिपेंट है और मोदी के विरोध के चलते कब में खालिस्तानियों का
के साथ काम कर डाला वो भी शायद ना पता हो। और अगर नोइंगली किया है तो मोदी का विरोध करते करते कब कब में जो लोग हैं वो देश विरोधी ताकतों का साथ देने लग जाते हैं, शायद उन्हें ये भी नहीं पता चलता। दिशा रवि का होना कुछ नहीं है, सबको पता है, लेकिन देश में कई युवा जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं मोदी विरोध में, ये मेरी समझ से बाहर है। मोदी को यदि आपको उखाड़ कर फेंकना है तो फेंकिए उखाड़ कर, अपना दम लगाइए ना उसके लिए, लेकिन कब कब में आप मोदी विरोध के साथ साथ देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो जाते हो, ये देश के युवा को सोचने की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप जानते होंगे तो आप हमें बताइए कि इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक पूरे मुद्दे की सच्चाई पता चल सके और लोग कहां पर खड़े हैं ये भी पता चल सके। इसके अलावा हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। साथ ही साथ हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं आप भोकालफैक्ट्री.com से, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।